पिछले वीडियो में हम सभी ने स्वीटिश लव के बारे में पूरा का पूरा हिंदी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है ना। हम आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, या तो वीडियोज़ में जाकर के आप वहाँ पर भी देख सकते हैं स्वीटिश लव आई डू नॉट गो का एक्सप्लेशन को। तब आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन आंसर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाकर के वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो को देखना प्रारंभ करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वाई डज द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, बिलव्ड मतलब प्रेमिका। यहाँ पे प्रेमिका का मतलब जो राइटर थे जॉन डॉन, उनकी वाइफ के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो वाई डज द पोएट वांट्स, वांट्स मतलब होता है चाहना, टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी कि जो पोएट हैं वो अपनी प्रेमिका एनी मोरे यानी कि अपनी वाइफ एनी मोरे से क्यों दूर होना चाहते हैं। क्वेश्चन तो यही बोला जा रहा है कि कवि जो है जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से क्यों दूर होना चाह रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी पोएट के जगह पे जॉन डॉन भी दिया रहता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये क्वेश्चन सर बता ही नहीं थे भैया, ये क्वेश्चन बता ही नहीं है। क्वेश्चन वही रहेगा, केवल पोएट के जगह पे आपको जॉन डॉन आ जाएगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाई डज द पोएट्स वांट्स टू दे गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यानी कि कवि जो है अपनी प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर पहले आप हिंदी में समझिए। देखिए, कवि जो है अपने लिए कुछ विशेष प्रकार का यात्रा करने चाह रहे हैं, इसलिए वो बिलव्ड से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, यही ना। तो एक बार आंसर सुनिए, द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही प्रिपेयर, मतलब ये तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ही प्रिपेयर टू सम स्पेशल काइंड ऑफ जर्नी, सम स्पेशल काइंड ऑफ जर्नी। तो याद हुआ आप लोगों को, आंसर समझिए। द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड because the poet want to go away from his beloved because the poet prepare to some special kind of journey। कोई दिक्कत है आप लोगों को, एक बार फिर से समझिए। the poet want to go away from his beloved because the poet प्रिपेयर टू, तैयार करना का प्रिपेयर, बिकॉज द पोएट प्रिपेयर टू सम स्पेशल काइंड ऑफ जर्नी, मतलब कुछ विशेष प्रकार का यात्रा के लिए वो उसको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। एक बार आंसर फिर से बोलिए आप लोग। दी पोएट, यहाँ पे आप लोग जॉन डॉन भी बोल सकते हैं, मतलब जॉन डॉन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही, या फिर दी पोएट प्रिपेयर टू सम स्पेशल काइंड ऑफ जर्नी, ठीक है। यहां तक में इसका आंसर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दी पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही prepared to some special kind of journey, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, What are the things that the sun does not have। तो अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज सूर्य के पास नहीं था। तो डिजायर और सेंस। देखें, अगर आप चैप्टर ठीक से पढ़ें तो क्वेश्चन आंसर कैसे बन रहा है। हमको नहीं लगता है कि ये सब आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा। तो क्या बोलिएगा, द डिजायर एंड द सेंस आर टू थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। द डिजायर एंड द सेंस are two things that the sun does not have। याद हो गया। the desire मतलब लक्ष्य, and the sense मतलब समझ, are two things that the sun does not have। बस आंसर हो गया। चलिए लिखिए इसका, the desire and the sense
आर टू थिंग्स, उसके बाद यहां से लेकर के डेट द सन डज नॉट हैव, यहां तक आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं द डिजायर एंड द सेंस डज नॉट हैव द सन, दोनों आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको यहां लिख दीजिए, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं द डिजायर एंड द सेंस आर टू थिंग्स डज नॉट हैव द सन, दोनों सही है आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। What makes a man's power feeble? फीबल मतलब क्या बताए थे, कमजोर। What make a man's power feeble? तो याद करिए क्या चीज मनुष्य का शक्ति को कमजोर बनाता है। तो खराब भविष्य, भाग्य, फॉर्चून, भाग्य, खराब भविष्य भाग्य, बुरा भाग्य, तो बुरा भाग्य का क्या हो जाएगा, बैड फॉर्च्यून। और यदि उसका अच्छा भाग्य का पतन हो जाता है, चैप्टर के हिसाब से हम बोल रहे हैं, यदि उसका अच्छा भाग्य का पतन हो जाता है तो मनुष्य क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अच्छा भाग्य का क्या बताए थे, गुड फॉर्च्यून, और पतन होना का क्या बताए थे, फॉल। तो गुड फॉर्च्यून फॉल, उसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करिए, मेक्स ए मेंस पावर फीबल, मेक्स ए मेंस पावर फीबल। उम्मीद करते हैं आपको इसका भी आंसर समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया क्वेश्चन, व्हाट मेक ए मेंस पावर फीबल, तो क्या चीज, गुड फॉर्चून फॉल, गुड फॉर्चून फॉल मेक्स ए मेंस पावर फीबल, आंसर हो गया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, मतलब क्या चीज प्रवक्ता मतलब वक्ता के यात्रा को स्पीडर मतलब तेजी प्रदान करती है। तो याद करिए हम आप लोगों को बताए थे डिजायर और सेंस, जिससे क्या हो जाता है, आपके पास मोर विंग्स यानी कि पंख आ जाता है, और इसके साथ साथ प्रेरणा भी आ जाता है आपके साथ, यही ना। तो कैसे बोलिएगा, desire and sense which add more wings and spurs, desire and sense which add more wings and spurs makes the speaker journey speeder, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं desire and sense which add more wings and spurs in journey and मेक दी स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए, डिजायर एंड सेंस विच एड, जो, विच मतलब जो, एड मतलब जोड़ना, डिजायर एंड सेंस विच एड मोर विंग्स मतलब ज्यादा पंख, स्पर्श प्रेरणा को जोड़ता है किसमें, यात्रा में, तो इन जर्नी, और मेक दी स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, और स्पीकर्स के यात्रा को स्पीडर बनाता है, तेजी करती प्रदान करता है। तो कैसे आंसर इसका बोलिएगा, व्हाट विल मेक दी स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, तो क्या बोलना है इसमें, डिजायर एंड सेंस विच एड, डिजायर एंड सेंस विच एड मोर विंग्स एंड स्पेयर्स, मोर विंग्स एंड स्पेयर्स इन जर्नी एंड मेक दी स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। याद हो गया आप लोगों को, एक बार फिर से रिपीट करिए आप लोग मेरे साथ, बोलिए डिजायर एंड सेंस विच एड मोर विंग एंड स्पेयर्स इन जर्नी एंड मेक दी स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। चलिए इसका आंसर लिखिए फटाफट, डिजायर एंड सेंस विच एड मोर विंग एंड स्पेस, इसका मतलब प्रेरणा होता है, इन जर्नी एंड मेक द स्पीकर स्पीकर जर्नी स्पीडर। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं।